हथियारों की मुखालफत मैं सारी ज़िंदगी करता रहा। पिस्तौल हो, बंदूक हो, हत्ते के लाइसेंस याफ्ता ही क्यों ना हो, मेरा ख़्याल था कि इंसान को अपने पास असलहा नहीं रखना चाहिए। दिल से समझता था कि किसी मुल्क को भी ज़्यादा इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह ये थी कि मैं अंदर से वॉलेंस के ख़िलाफ़ था, अब भी हूँ। लेकिन इस सोच के साथ एक मसला था। अदम तशद्दुद के इस पूरे फ़लसफ़े में एक बहुत अहम बात फरामोश हो गई थी, जिसका एहसास मुझे पिछले 1-2 सालों में चंद बड़े वाक़यात के बाद हुआ। पहला वाक़या पाकिस्तान पर इंडिया का हमला, दूसरा गज़ा में इसराइल की जारहियत, तीसरा ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला, और चौथा ट्रंप का बैठे बिठाए ग्रीनलैंड का मांग लेना। इन चारों वाक़यात ने जंग, हथियारों, एटम बम और किसी मुल्क की जारहाना फ़ॉरेन पॉलिसी पर मेरी सोच बदल दी। तो वो अहम बात ये थी कि मुझ जैसों ने समझ लिया था कि अगर हम तशद्दुद नहीं करेंगे, जारहियत नहीं करेंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे, तो दूसरा भी ऐसा नहीं करेगा। हम अमन चाहेंगे तो सब अमन की तरफ आएंगे। ये ऐसी सोच थी जिसे मैं अब देखता हूँ तो एतराफ़ करता हूँ कि मैं अहमकों की जन्नत में रह रहा था। मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान जंग से महफूज है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1-1.5 साल के वाक़यात के दौरान, तो उसके पीछे एक बुनियादी वजह उसकी स्ट्रैटेजिक मजबूती है, और लारैब के उसकी बुनियाद एटमी ताकत होना है। ये एटम बम कैसे बना, मुखालफत किसने की, हिमायती कौन था, ये सब अलग बहसें हैं। हर इंसान के पास इस हवाले से अपना नज़रिया है, लेकिन मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल था जो सिरे से इन चीज़ों को जायज़ ही नहीं जानते थे, और अब मुझे महसूस होता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। रियासती सतह पर आप जितने मर्ज़ी पुरअमन हों, अपनी बका के लिए ताकत का बंदोबस्त करना पड़ता है। आप ग्रीनलैंड वाले मामले को देख लीजिए। उसके बाद पूरे यूरोप को ये एहसास हो रहा है कि अमेरिका की वो छतरी जिसके नीचे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए थे, ऐन बारिश में वो उड़ गई। हर वो मुल्क जो सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर मुनहसिर था, आज दोबारा सोच रहा है। पाकिस्तान की ख़ास बात ये थी कि दानिशवाराना सतह पर कोई पजीराई ना होने के बावजूद उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी बड़ी हद तक अपनी हुआ करती थी। यही वजह है कि पाकिस्तान कई बड़े बहरानों से गुजरने के बावजूद अब तक बचा रहा। मेरी पूरी नस्ल जो ख़ुद को तरक्की पसंद समझती थी, जिसे अक्सर लिबरल कहा जाता था, वो इस मामले में गलत थी। जंग यकीनन एक बुरी चीज़ है, हथियार कभी इंसान दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ बका का सवाल हो, जहाँ ये ख़तरा हो कि कोई ताकत किसी भी वक्त लाखों इंसानों को एक गैर ज़रूरी और लामहदूद संगीन बहरान में मुब्तला कर सकती है, वहाँ अपनी हिफाजत के लिए सब बंदोबस्त जायज़ हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार देख लीजिए, और जमहूरियत के दावेदार मुल्कों का भी। एक जमहूरी मुल्क ये कर रहा है कि अगर किसी मुल्क का सदर पसंद नहीं तो उसे उठा लो, किसी ग्रोह से इख्तलाफ है तो उसके स्कूल तक तबाह कर दो, उसके रिहायशी इलाक़ों पर हमले करो। और ये सब फ़ैसले ऐसे लोग करते हैं जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। क्या फ़र्क है उनमें या किसी वॉर लॉर्ड में? अब भी वाकई ये सवाल पैदा नहीं होता कि क्या जमहूरियत, अक़वाम मुत्तहिदा, गैर एटमी दुनिया और अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े वही हैं जो हमें पढ़ाए गए थे, या असल निज़ाम यहाँ कुछ और है? मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इंसान की बुनियादी फ़ितरत आज भी वही है जो हज़ारों साल पहले थी। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि आज इस सारे अमल में टेक्नोलॉजी शामिल हो गई है। फ़लसफ़ा या किताबें अदम तशद्दुद, अहिंसा और अमन की बहुत सी खूबसूरत बातें बताते रहे, लेकिन अब एड़ी घुमा कर देखता हूँ तो लगता है कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा निरी खुशफहमी में गुजार दिया। महफूज यहाँ वही है जिसके पास ताकत है। आखिरी बात यह कि अक्सर कहा जाता है जितनी मर्ज़ी जंग कर लो, फ़ैसला मज़ाकरात की मेज़ पर होना है। ये भी दुरुस्त नहीं है। मज़ाकरात की मेज़ पर बैठने वाले दो सरबराह किस हालत में वहाँ पहुँचे हैं, उनकी ताकत, उनकी पोजीशन क्या है, यही चीज़ मज़ाकरात के नतीजे का तयन करती है। तो जंग यकीनन बुरी चीज़ है, अमन वाकई बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई मुल्क कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहे और आखिर में सोचे कि वो बच जाएगा, ये ख़तरनाक हिमाकत है। बाकी अगर एक इंसान दुश्मनदार माशरे में नहीं रहता, कबायली माहौल में नहीं है, तो महज इस ख़याल से कि शायद कभी कोई एक चोर घर के अंदर आ जाएगा, इसलिए अपने पास पिस्तौल रख लेना, ये मुझे अभी भी ठीक नहीं लगता। याद रखें, बंदूक है तो उसने चलना भी है। कहानी में कोई किरदार बेमकसद नहीं होता।